हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलता है, इसमें आपको एक समरी मिलती है, हर सब्जेक्ट की कंपाइलेशन मिलती है और लिस्टिंग। हम यहाँ पे लिस्टिंग पढ़ रहे हैं। लिस्टिंग में सारे मेजर फैक्ट होते हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हम रोज़ 10 मिनट में थोड़ा थोड़ा पार्ट करके देखते जा रहे हैं ताकि आप जल्दी से इजीली इसे कवर कर सको। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। हम बुद्धिज्म के बारे में काउंसिल्स तक पहले ही पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। तो पहला है महायान। देखो, बुद्धिज्म में मेनली दो सेक्ट होते हैं, महायान और हीनयान। तो उसमें से पहला है महायान। महायान एक संस्कृत टर्म है जिसका लिटरल मीनिंग होता है ग्रेट व्हीकल, बड़ा व्हीकल। ठीक है, इसमें ना बुद्ध भगवान की डिविनिटी यानी उनको भगवान की तरह देखा जाता है। आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन होता है एंड बोधिसत्व को एम्बॉडीमेंट ऑफ बुद्धा नेचर कहते हैं। ये मोस्टली नदर्न इंडिया और कश्मीर में ओरिजिनेट हुआ और बाद में ईस्टवर्ड फैला, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया और कुछ साउथ एशिया के पार्ट्स में। कहाँ कहाँ पे मेनली फॉलो होता है? चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान, इन सब जगहों पे महायान ट्रेडिशन ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा है हीनयान। इसका लिटरली मीनिंग होता है लेसर व्हीकल। इसमें जो बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स थे उनके बारे में ज्यादा बात होती है और बड़ों के जो डॉक्ट्रिन्स थे, उनकी जो सीनियर्स थे बुद्धिज्म में। ठीक है, यहाँ पे आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। इंडिविजुअल सैल्वेशन पे फोकस होता है। कैसे? सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन के थ्रू। हीनयान का ही एक सेक्ट है थेरावाड़ा। थेरावाड़ा बहुत फेमस है। देखो, नेक्स्ट थेरावाड़ा ही है। दिस इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की सबसे पुरानी जो ब्रांच सर्वाइव कर गई है वो है थेरावाड़ा। ये सबसे क्लोजेस्ट मानी जाती है बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग से। ये मोस्टली डेवलप हुई श्रीलंका में और बाद में स्प्रेड हुई साउथ ईस्ट एशिया में। डोमिनेंटली कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नेक्स्ट है वज्रयान। वज्रयान का मतलब होता है व्हीकल ऑफ द थंडर बोल्ट। इसको तांत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं। तो बुद्धिज्म का वो तांत्रिक सेक्ट जो हल्का फुल्का इमर्ज हुआ था इंडिया में अराउंड 900 एडी, जिसमें थोड़े कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं वज्रयान। एंड नेक्स्ट है जेन। जेन वर्ड आपने आमतौर पे जिंदगी में सुना होगा, जैसे किसी को बोलते हैं ना, ओ वो हमेशा जेन मोड में रहती है, यानी हम बोलते हैं बहुत चिल स्टेट में रहता है कोई। ठीक है, तो ये जेन वर्ड वहीं आता है। ये महायान बुद्धिज्म का ही स्कूल है जो ओरिजिनेट हुआ था एज चैन स्कूल ऑफ चाइनीज बुद्धिज्म। तो चाइनीज बुद्धिज्म जो है ना, टैंग डायनेस्टी थी चाइना में 862 एडी के टाइम पे। ठीक है, उस टाइम पे जो चाइनीज बुद्धिज्म था उसमें एक स्कूल इमर्ज हुआ था, चैन स्कूल, जिसे आज हम जेन भी बोलते हैं। ये लेटर अलग अलग स्कूल्स में इवॉल्व हुआ और जापान में भी स्प्रेड हुआ 7th सेंचुरी एडी के आसपास। इनका सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर होता है मेडिटेशन। इसीलिए कोई जेन मोड में बोलते हैं, जो आजकल हम लोग आम भाषा में कि वो जेन मोड में रहता है, उसका मतलब यही है कि वो बहुत शांत, काम, मेडिटेटिव स्टेट में रहता है। आगे बढ़ते हैं। मिशनरीज जो अपॉइंट की गई थी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के टाइम पे, इनका नाम और कौन सा रीजन था? मजहंतिका, कश्मीर एंड गांधार। देखो, थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश हिंदी में अलग होते हैं, स्पेलिंग्स पे फोकस करना। ठीक है, महाधमर्तिका महाराष्ट्र में एंड नेक्स्ट इज महारक्षिता। यवन यानी ग्रीक कंट्री, यवन मोस्टली बोला जाता था फॉरेनर को। ठीक है, एंड सोन एंड उत्तरा, स्वर्ण भूमि, साउथ ईस्ट एशिया में। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर और उनके वर्क्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहले है नागार्जुन। इनकी फिलॉसफी क्या थी? मध्यमिका या मिडिल पाथ। इनके मेन वर्क्स या कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है? मूल मध्य मकारिका, मूल मध्य मकारिका, थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस यानी शून्य की थ्योरी, शून्यता की थ्योरी, शून्य जीरो वाला नहीं, वो आर्यभट्ट है। थ्योरी ऑफ एम्प्टीनेस, शून्यता, अंदर से शून्यता फील करना। ठीक है, और इन्होंने मर्क्यूरी यानी पारा जो होता है उसको डिस्कवर भी किया था। फेमसली इन्हें आइंस्टाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। अश्वघोष, इनकी फिलॉसफी कौन सी थी? महायान एंड प्रीचर ट्रेडिशन। एपिक पोएम है बुद्ध चरित्र, वो इन्होंने लिखी थी और ये राजा जो कनिष्क थे उनके टाइम के कंटेम्प्रेरी थे। अश्वघोष की बुद्ध चरित्र काफी फेमस है, कई बार क्वेश्चन आता है। अगले हैं वासुबंधु। इनकी थ्योरी थी योगचर, फिलॉसफी जो थी। मेन कंट्रीब्यूशन बोले तो इन्होंने लिखा था विजनापति मत्र सिद्धि। देखो, हिंदी में पढ़ने में आसान होता है, इंग्लिश में आपको तोड़ तोड़ के ही समझना होता है। विजनापति मत्र सिद्धि ट्रांसलेट किया था इन्होंने त्रिभाष्य को, और क्या लिखा था? अभिधर्म कोश को। फिर बुद्ध घोष की बात करें तो अश्वघोष और बुद्ध घोष में कंफ्यूज मत होना कभी। बुद्ध घोष की बात करें तो उन्होंने विशुद्धि मग्ग लिखा था, अ प्रिंसिपल टेक्स्ट ऑफ हीनयान ट्रेडिशन। एंड वासुमित्र की बात करें तो उन्होंने महाविभाष शास्त्र लिखा था, विच इज अ कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ त्रिपिटका। ठीक है, बुद्धिज्म में त्रिपिटका टेक्स्ट होते हैं, उनकी कमेंट्री एंड एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट देखते हैं कौन से मॉन्क अलग अलग एरियाज में जो भेजे गए थे, कहाँ कैसे क्या हुआ था, जिनका नाम महावंश में मेंशन्ड है। तो मिशनरी मॉन्क कौन से थे और किस रीजन में गए थे? तो मध्यहंतिका ऊपर हमने पढ़ा, वो मध्यहंतिका रीजन में ही गए थे। महारक्षिता महारक्षिता में गए थे। मध्यहिमा हिमालयन रीजन में गए। धम्मरक्षिता अपारकंटका वेस्टर्न इंडिया की तरफ गए, हाँ अपारटंक में। महादेव गए थे महिषमंडल मैसूर और मदांत। रक्षित गए थे वनस्वी नॉर्थन कर्नाटका। थेरा सोना एंड थेरा उत्तरा गए थे स्वर्ण भूमि साउथ एशियन कंट्रीज। एंड ये एक इंपॉर्टेंट है, महेंद्र संघमित्र गए थे तम्रापर्णी श्रीलंका। महेंद्र संघमित्र कौन थे? राजा जो अशोक थे मौर्यन एम्पायर के, उनके अपने बच्चे थे। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और दिसंबर में प्रीलिम्स देने वाले हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपके लिए कई सारे कोर्सेज हैं जो आपको स्टार्ट टू एंड सारी प्रिपरेशन कराएंगे। आपको देखो ऑन एन एवरेज चाहिए होते हैं 95 क्वेश्चंस नेट सही, मतलब नेगेटिव मार्किंग ये सब हटाने के बाद प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करने के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से आराम से 130 से 135 क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं अगर आप सीरियसली इसको प्रिपेयर करें। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन के फोकस को रखते हुए अलग अलग ग्रुप्स हैं। मेन ग्रुप है, देखो अगर आप फुल पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो डाउट क्लियरेंस के साथ, फीस है 9000। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? बेसिक नोट्स होंगे, वीडियो समरी, 3 स्टेज की स्ट्रैटेजी प्लान, बेसिक टेस्ट, डेली मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, कंपाइलेशन मिलेगी, लिस्टिंग मिलेगी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो लिस्टिंग ही है, टेस्ट सीरीज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, पूरा डाउट क्लियरेंस और सीसैट सब कुछ होगा इसमें। इसके अलावा आपको एक पेड क्विज के ग्रुप में भी ज्वाइन कराया जाएगा और पेड क्विज में डेली जो क्विज होती है उससे भी बहुत क्वेश्चन एग्जाम में फंसते हैं। अगर आपको सब कुछ चाहिए बट डाउट क्लियरेंस नहीं चाहिए, वो भी ऑप्शन है 6500 में। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, उसमें डाउट क्लियरेंस नहीं होगा, टेस्ट सीरीज नहीं होगी और सीसैट नहीं होगा, तो 4000 है। और अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स चाहिए तो 5000, सिर्फ करंट अफेयर्स चाहिए तो 2000। हर सिचुएशन में आपको पेड ग्रुप में ऐड किया जाएगा। पर अगर आप सिर्फ पेड ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं बिना कुछ किए तो भी 1200 रुपये में आप कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स को देख लो, 8564880530, 7523864455 या फिर 9696066089। और ये ज्ञान सर का नंबर है। ये देखो पेमेंट डिटेल सब कुछ दी है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करो। टेलीग्राम में भी ये नंबर दिए हैं, पता करो, कोर्स ज्वाइन करो और अपनी तैयारी आज ही शुरू करो। दिसंबर में पेपर है, बहुत टाइम बचा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितने टाइप के स्तूपा हैं बुद्धिज्म में, उनके फॉर्म्स क्या हैं? स्तूपा मोस्टली बुद्धिज्म का एक आप आर्किटेक्चर फॉर्म कह सकते हो। आपने देखा होगा जैसे सांची स्तूपा बहुत फेमस है, एक स्तूपा टाइप दिखते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं और उनके अलग अलग पर्पस भी होते हैं, तो हम अभी वो समझेंगे। शारीरिक स्तूपा सुन के नाम समझ में आ रहा है, जहाँ पे बुद्ध या जो मॉन्क्स थे उनके शारीरिक अवशेष रखे जाते हैं। उद्देशिक, जिसका कोई पर्पस हो, कोई पर्पस सर्व कर रहा है वो। परिभोगिका, जहां पे बुद्ध या मॉन्क के यूज किए हुए आइटम्स रखे जाते हैं। एंड पूजर्थक या संकल्पित, जो कोई स्मॉल स्तूपा पूजा पाठ के पर्पस से बनाओ। मेजर बुद्धिस्ट साइट देखते हैं। महाबोधि टेम्पल बोधगया बिहार में है, वहीं जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपको बता दूं, ओरिजिनल पेड़ आज एग्जिस्ट नहीं करता है। कहानी सिंपल सी है, वहां पे एक ओरिजिनल पेड़ था जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर जब अभी हमने पढ़ा था ना, अशोक के अपने बच्चे संघमित्रा और महेंद्र गए थे श्रीलंका, तो वो एक सैपलिंग वहां से लेके, उस पेड़ का एक हिस्सा लेके गए थे वहां श्रीलंका, उसको वहां लगाया गया था। बाद में इंडिया में जो पेड़ था वो खत्म हो गया था, एग्जिस्ट नहीं करता था, तो वो जो श्रीलंका वाला पेड़ था ना, वहां से फिर से एक सैपलिंग लाके दोबारा यहाँ पेड़ लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धमेक स्तूपा सारनाथ उत्तर प्रदेश में, अब यूपी में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, केसरिया स्तूपा बिहार में है, रनवर स्तूपा कुशीनगर, सांची स्तूपा सांची मध्य प्रदेश में, गोस्तीमर विहार कौशाम्बी, अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र, एलोरा केव्स भी वहीं पे हैं, कारला केव्स कारला महाराष्ट्र में है, सहेत महेत श्रवस्ती, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड महापरिनिर्वाण टेम्पल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वहाँ है जहाँ बुद्ध ने अपने आखिरी क्षण बिताए थे। ठीक है, मतलब बेसिकली जहाँ उनकी जीवन का अंत हुआ था। मेजर इंडियन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज ऑफ इंडिया और उनका स्टेटस। तो मोनास्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं? ज्यादातर देखोगे पहाड़ों में ही होती हैं। घुम मोनास्ट्री यीगा चोइलिंग, घुम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। टैबू मोनास्ट्री स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, किए गोम्पा मोनास्ट्री स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मोनास्ट्री धर्मशाला में हिमाचल में, हेमिस मोनास्ट्री लद्दाख, आलची गोम्पा मोनास्ट्री आलची गांव लेह में है, थिक्से मोनास्ट्री लद्दाख में है, लिंगडुम मोनास्ट्री गैंगटॉक सिक्किम में है, रूमटेक मोनास्ट्री गैंगटॉक सिक्किम, तवांग मोनास्ट्री तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश, नामड्रोलिंग मोनास्ट्री मैसूर कर्नाटका में है, बोधिमंड मोनास्ट्री बोधगया बिहार, अभी बोधगया के बारे में हमने बात की थी, शंकर मोनास्ट्री लद्दाख, शाशुर मोनास्ट्री लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश एंड माइंड रोलिंग मोनास्ट्री देहरादून उत्तर प्रदेश में।
8 मेजर रिपब्लिक्स और उनका एसोसिएशन विद बुद्धिज्म। तो पास्ट के टाइम में रिपब्लिक्स होते थे, पढ़ा होगा, 16 महाजनपद थे, बाद में रिपब्लिक्स और भी इमर्ज हुए थे। तो कौन से 8 मेजर रिपब्लिक्स थे जो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे? बुली रिपब्लिक, इनकी कैपिटल थी अलकप्पा। एंड रीजनल डिटेल्स की भी अगर बात करें, द रिलिक्स ऑफ बुद्धा वर रिसीव्ड हियर। शाक्य थी कपिलावस्तु, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था। कलम केसुपट्टा, कलम रिपब्लिक। भाग सुनसुरमारा माउंटेन। कोलिया की कैपिटल थी देवदाहा रामग्राम, रिपब्लिक ऑफ बुद्धाज मदर, जहां उनकी मदर जहां की रहने वाली थी। वज्जी वैशाली, रिप्रेजेंटेटिव रिपब्लिक ऑफ लिच्छवी ट्राइब, ये लिच्छवी ट्राइब से ही थे। मोरिया पीपलीवान, द मौर्यन रिपब्लिक, बैकग्राउंड ऑफ अर्ली मौर्यन डायनेस्टी। मल्ल इस कुशीनगर एंड पावा, जहां पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था विद इन द मल्ल रिपब्लिक। आई होप दिस इज क्लियर। इसके आगे का हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कोर्स को जरूर ज्वाइन करना, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके पता कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज आपके लिए डेट ऑलरेडी देखो 5 तारीख हो गई है, 6 दिसंबर एग्जाम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बचे हैं आपके पास। 4 क्या, त्योहार और हटा दो, थोड़ा बहुत टाइम खराब भी होता है, 3 साढ़े 3 महीने हैं। अच्छे से तैयारी करोगे, अभी भी हो सकती है, ठीक है। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।